सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ऐसे सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जीना भी सिखाते, मरना भी सिखाते। और ये जो गाथा श्रवण कर रहे, वो गाथा पता है, दो महादिव्य ग्रंथ है। एक तो है राम कथा और दूसरी है भागवत कथा। राम कथा क्या है? अगर कभी ये प्रश्न अपने आप को पढ़े जाए, अगर इस प्रश्न में कभी उलझ जाओगे, जीवन जीना तो है, लेकिन जीवन जिए कैसे, तो क्या करो? राम जी को अपना लो, रामायण को पढ़ो, अनुभव करो। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते पीछे का पीछे छूट जाता है, आगे का पकड़ लेते हैं, पीछे का छूट जाता है। लेकिन अगर उसे अनुभव करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। और रामायण क्या?
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और जीवन में चिंता तो कभी करो ही। हमने आपसे कल भी कहा था, आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे, परसों कहेंगे, नरसों कहेंगे, पूरे पूरे 7 दिनों में ये कि चिंता मत करो। तो क्या करो? संसार छोड़ो। संसार छोड़ना नहीं है, वो तो कर्तव्य है, वो तो कर्म है। जिस प्रभु ने यहाँ पे भेजा है, जिस प्रभु ने उसे हमें दे दिया है, प्रदान किया है, तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा। फिर उसमें चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन सुख दुख का विचार मत करो। बस कुछ भी हो जाए, सुख भी मिले तो उसका, दुख भी मिले तो उसका। अगर सुख मिले तो कहने ठाकुर जी आपका ही है, तो फिर कभी निराशा नहीं पड़ेगी। अगर दुख मिले तो भी उनसे, क्योंकि दुख भी आपका है, तो दुख का दर्द भी कभी होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक काम करो इस जिंदगी में, प्रभु के समक्ष बैठे जाओ और प्रभु को एक बात बोल देना। जीवन में जीत मिले हार मिले, पाप मिले पुण्य मिले, कृष्ण मिले ना मिले, दुख मिले ना मिले, दर्द मिले ना मिले, बस सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। जीत तुम्हारी हाथों में, हार तुम्हारी हाथों में। प्रभु जी, जीत भी आपकी, हार भी आपकी। अगर जीत प्रभु की है तो कभी अहंकार होगा ही नहीं। अगर कभी हार मिल जाती है तो हार का कभी दुख भी होगा। बस एक काम, अगर प्रभु मिले ऐसा चाहते हो तो क्या करोगे? बहुत जन कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, लेकिन मैं ऐसा हूं कि भक्ति करो ही मत। जितनी भक्ति करोगे ना उतना वो दूर चला जाएगा आपसे। गोपिकाएं तो कहती थी कि तू हमारे पास मत आ, हमारे घर में मत आ। खदेड़ देती थी, हकाल देती थी उसे, फिर भी चले जाते थे। अब देखो, आप मुझे हकाल दोगे तो क्या मैं आऊंगा दोबारा? नहीं आऊंगा। अगर आप मेरे यहाँ पे आओगे, मैं आपको हकाल दूंगा तो क्या आप आओगे? नहीं आओगे। लेकिन वो देखो उल्टा, गोपिकाएं हकाल दे देती आ मत, तो पता है दरवाजा लगा देते थे, खिड़की बंद कर देते थे, तो ऊपर से आ जाते थे। अगर वो ऊपर का पैक कर देती थी, दरवाजे के पास खड़े रहते थे। अब खोलेगी, कितनी देर अंदर बंद करके रखी, सोया नहीं रख पाएगी। कुछ ना कुछ काम के लिए तो दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। जैसे ही दरवाजा खोलते थे एकदम से टपक जाते थे उनके सामने। देख मैं अरे मैंने तुझे हकाल दिया था, बोले तू हकाल, तेरा काम तो नहीं किया, लेकिन मुझे तो यही रहना है ना, मैं नहीं जाऊंगा। उतना जिद्दी था, उतनी जिद्दी। भक्ति मत करो, जितनी भक्ति करोगे उतने दूर चले जाएंगे। और देखो, जो भक्त उनकी भक्ति करता है, पहले उन्हें दर्द का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। फिर लोग कहते हैं हम इतनी सत्यता के साथ रहते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का मन नहीं दुखाते, हम कभी किसी का बुरा भी नहीं करते, फिर हमारी पल्ले में दुख क्यों आता है पहला प्रश्न। ये प्रश्न हमारा होता है, कुछ मत करो, क्योंकि हम ज्यादा से उसके पीछे पड़ जाते हैं। भक्ति में होते ना, इसलिए कहता हूँ भक्ति मत करो। हमारे महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं यहाँ। देखो भक्ति क्या क्या क्या, जो 2400 घंटे भगवान के समक्ष बैठा हो, आड़ा टेढ़ा भस्म लगा के बैठा हो, बहुत सारी मालाएं पहने बैठा हो, तो क्या वो बहुत बड़ा भक्त है? तो क्या बोलते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, क्या वो भक्ति होती है? नहीं होती है उसे भक्ति। भक्ति भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। भक्ति भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। बिना चरण चरित्र पावे, सारी भक्ति धोखा है। भक्ति भक्ति क्या करते हो, जो ज्यादा भक्ति करते ना, समझ लो वहां पे धोखा मिल रहा है हमें।
और जो असल में साधु होता है, जो असली संत होता है, वो कभी ना तो भस्म रमाया बैठेगा, ना कभी माला, कभी धुना लगाए, कुछ नहीं करेगा। वो तो अपने मस्ती में मस्त रहता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। देखो, मस्ती में लीन होने का तरीका है। अगर यहाँ पे कोई मस्ती का आनंद नहीं लेगा ना, तो देखो बादल मंडरा रहे, बस इसलिए ताली बजाते जाओ, आप सुमिरन करते जाओ और इन्हें दूर भगाते जाओ, आनंद लेते जाओ। बड़े प्रेम राधे राधे। कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ
जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। पता ही नहीं मुझको हस्ती अपने। देखो क्या कहते हैं, हम किसी से कम नहीं है, हम बोले तो आप भी हैं। हर इंसान ऐसा ही सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो भी है हम ही हैं। हम कौन हैं? तो अहम ब्रह्मास्मि। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? जो माता पिता ने जो शरीर को नाम दिया है उस शरीर का नाम बोलोगे ना? बस यही बात पे आज थोड़ा सा विचार करेंगे। इसे जीवन में खोजना बहुत पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, किसी दूसरे वस्तु की खोज में पूरी उम्र बीत गई, लेकिन उनका पता नहीं चला। तो अब क्या करो? किसी दूसरे की खोज मत करो, अपनी स्वयं की खोज करो कि मैं कौन हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, हमारे माता पिता जो इस शरीर का नाम रखते हैं, ये शरीर है, लेकिन हम शरीर नहीं है। हमारा शरीर गर्भ में होता है, लेकिन हमें इस शरीर के पीछे नहीं लगना है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा हो, आपका हो, या फिर हो तो हो और किसी का हो, लेकिन शरीर के पीछे दौड़ो मत, शरीर के पीछे भागो मत, छोड़ दो इस शरीर को। क्यों? क्योंकि ये शरीर हमारा कभी भी हमारा नहीं होता है, ये तो कभी ना कभी हमें छोड़ के जाने वाला है। तो फिर भी संसार में ऐसा क्या है जो हमारे हक में होता है, जो हमारे अधिकार का होता है, जो हमारे वश का होता है? इस शरीर को देखो ना, नाम माता पिता ने दिया, बोलना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है। जब ये शरीर रोता है तो चुप भी माँ ही करा देती है। इस पूरे संसार का, पूरे विश्व का परिचय माँ करवा देती है। बेटा, ये तेरे पिता है, ये तेरी बुआ है, ये तेरे मामा है, ये तेरी नानी है, ये तेरी मौसी है, मैं तेरी दादी हूँ। ये सब एक माँ कर देती है। अरे ये शरीर तो इस काबिल भी नहीं है ये किसी को पहचान पाए। ये तो माता पिता की कृपा के मोहताज होता है ना, होता है कि नहीं होता है? माँ नाम रखती है, नहीं बेटा आज से तेरा नाम ये है, दुनिया में वही नाम से रोशन हो जाता है, होता है? बेटी तेरा ये नाम है, तो बस उस नाम से उसका परिचय हो जाता है, उस नाम से उसे संसार जानने लगता है, पहचानने लगता है। तो जो शरीर किसी दूसरों की कृपा पे निर्भर हो, जो शरीर कभी हमारे साथ ना हो। अब देखिए, जब हमारी आयु 60 वर्ष की हो जाए, 70 वर्ष की हो जाए, और हमें लगता है कि अब हमें किसी दौड़ में भाग लेना चाहिए, किसी दौड़ में हिस्सा लेना चाहिए, तो क्या दौड़ सकता है? नहीं। अरे ये शरीर है ना, ये कुछ नहीं कर सकता है। भुना हुआ पापड़ भी नहीं तोड़ सकती शरीर से। तो ये शरीर कभी हमारा हुआ ही नहीं है, ना कभी ये होगा। तो शरीर की पहचान नहीं, स्वयं की पहचान। शरीर का नाम है ना। आपका नाम क्या है? मैं आपसे पूछूं, क्या जितने भी बैठे सबको मैं पूछूं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ये जिंदगी है,
बस आज है तो कल नहीं है, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। साथ देती नहीं, देती है साथ,
एक साहब ने, एक मैं आपको दृष्टांत बताऊंगा। और ये जो दृष्टांत है ये रियल कंडीशन है। आंखों देखी है, आप बीती है, आप बीती मतलब मेरे ऊपर नहीं बीती है, लेकिन एक स्नेही थे मेरे, एक 4 साल पहले की बात है। एक साहब क्लास 1 ऑफिसर, संडे का दिन था, दोपहर में टीवी देख रहे थे। अचानक से सीने में दर्द होने लगा, तो उन्होंने मैडम से कहा, बोले मेरे सीने में दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल। फैमिली डॉक्टर थे, अब संडे के दिन तो सारे क्लिनिक बंद होते हैं, तो फैमिली डॉक्टर साहब को फोन लगाया। डॉक्टर साहब बोले मैं आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं 1 घंटे में लौट रहा हूँ, तो आप लेके आओ। लेकर गए। अब डॉक्टर घर में सब सामान पड़ा ही था, तो बस एक इंजेक्शन लगवा दिया और बोले कुछ नहीं, हाई एसिडिटी है, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हुआ है, दर्द हुआ है, एक काम करो, ये दवाई ले लो, घर जाके शाम को खाने के बाद खिला देना, कुछ नहीं होगा, 20-25 मिनट में ठीक हो जाएगा। वैसे घर ले, अब पहले तो सीना दर्द कर रहा था, अब सर भी दर्द करने लगा, पसीना आने लगा। अब एसिडिटी बताई थी डॉक्टर साहब ने, कूलर वगैरह चला दिया, थोड़ा सा ठीक लगा। मैडम जी बोले ठीक हो आप? बोले हाँ ठीक है, लेकिन सर में बहुत दर्द है, बस थोड़ी सी अदरक वाली चाय पिला दो। चाय बनाने के लिए मैडम जी गए, आराम कुर्सी में लेटे थे, चाय की प्याली लेकर आए, आंखें बंद थी, लेटे थे। मैडम को लगा आराम कर रहे थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। टीपॉय पे चाय की प्याली रख दी है, पानी का गिलास रख दिया और उठाने के लिए चले गए। हिलाती है, हिलाती है, हिलाती है, अजी उठो ना, अजी उठो ना, अजी उठो ना। साहब पहले उठ गए थे। क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? चिंता मत करो, एसिडिटी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो पूरा ही ठीक हो गया, कुछ भरोसा नहीं। और एक दूसरी आम देखिए ऐसी है, 75-80 साल का एक वृद्ध थे, बहुत बीमार थे, बहुत बीमार थे। घर में सब मन्नतें मांगने लगे, बोले भगवान तकलीफ बहुत रही है, बोले उठा लो। एक दिन अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई, तो सबको ऐसा लगा कि थोड़ी देर में ये जाने वाले हैं। तो फिर डॉक्टर साहब तो बुलाए, डॉक्टर साहब आगे बोले टेंशन मत लो, बोले ये 20-25 मिनट में जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप अगर कहो तो इंजेक्शन लगवा दूं, बोले नहीं, फिर आपके इंजेक्शन से अगर अच्छे हो गए तो जाने दो, बोले जाने वाले हैं, उसे थोड़ी कोई रोक पाएगा। डॉक्टर साहब चले गए, ऊपर थे पलंग पे, नीचे लेटा दिया, क्योंकि ऐसी मान्यता वो कहावत है कि ऊपर गद्दे पे जान नहीं जानी चाहिए, वो नीचे जानी चाहिए जमीन। तो उसे नीचे लेटा दिया। 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा, कुछ रात बीत गई। सवेरे वो बूढ़े बाबा जी बोलने दे रहे, ओ मेरी बेटी कहाँ है? बोले बहू ने तो माथे में हाथ मार के क्या होगा। बेटी जैसे ही पिला दिए, एकदम से उठ गए, पलंग पे लेट गए, बोले जा मेरे लिए नाश्ता बना के ला। बोले ऐसा 1 बार नहीं हुआ, 4 बार हुआ। 4 बार नीचे लेटाया, 5 बार ऊपर उठाया। ओ 80 साल के 8 साल हो गए। 4 रोटी सवेरे, 4 रोटी शाम को। आज भी घूमते हैं हमारे साई नगर में, मैं नाम नहीं बोलूँगा, पता है ये खुद रियल कंडीशन है। भरोसा नहीं होता है जिंदगी का,
हमें कभी कभार लगता है ये तो जाने वाला है तो वो रह जाता है, और कभी कभार लगता है कि हमेशा मेरे साथ रहे तो वही हमारा साथ छोड़ के चले जाए। भरोसा नहीं है तो साथ में क्या आता है? कुछ साथ में नहीं आता है। लेकिन जो हम कर्म करते हैं तो कर्म के अनुसार जो हमारा नाम होता है, जो हमारी कीरत होती है, बस ये माटी की काया माटी मिलेगी, बस तेरे पीछे इंसान कीरत रहेगी, इसलिए कीरत ऐसी कमाओ। अरे अमर तो होना है, शरीर तो अमर किसी का हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं, और शरीर से अमर होना मतलब तकलीफ सोचना है, दर्द सोचना है, नहीं एक शरीर से अमर होना है हमें। तो नाम से अमर बन जाओ, नाम से अमर बन जाओ। तो ये जो 17 पुराण हमें बताते हैं कि वन को चले जाओ, वन को चले जाओ, तप करो तप करो तप करो, वन में चले जाओ तप करो, तो क्या ये झूठ है? झूठ नहीं है। अगर वन को जाना ही है तो घर बार छोड़ो और वृंदावन चले जाओ, आनंद आ जाएगा। और जब वृंदावन चले जाओगे तो वहाँ राधा मिलेगी, शाम नहीं मिलेंगे, राधा मिलेगी। और जब तक राधा नहीं मिलेगी तब तक शाम नहीं मिलेंगे। और देखिए राधा कौन है? भक्ति। पहले तो मैंने कहा कि भक्ति करो ही मत, क्योंकि भक्ति से भगवान तो मिलने वाले नहीं है। अब देखो अगर भक्ति से अगर भगवान मिलते तो राधा जी के पास होते, राधा जी को छोड़ के रुक्मिणी जी के पास नहीं चले जाते हैं। ये भक्ति होती है। तो फिर राधा जी ने एक मार्ग अपनाया, बोले कौन सा? बोले ये नहीं, ये भक्ति से नहीं मिलने वाला है। और मैं भी आपसे बात बोलूं कि अगर भक्ति करते हो तो बिल्कुल भक्ति मत करो, आज बंद कर दो ये भक्ति कुछ भी मत करो। फिर आप बोले पूजा करना, हाँ पूजा भी मत करो, तो क्या करो? सेवा करो, सेवा भाव भीतर लाओ, पूजा मत करो। वो सेवा से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि भक्ति दो स्वरूप की बताई है। एक तो भक्ति सगुण होती है और दूसरी निर्गुण भक्ति होती है। तो कौन सी भक्ति की उपासक बनोगे आप? सगुण की या निर्गुण की? कौन से बनोगे? अगर सगुण भक्ति करते हो तो सब चीजें होना अनिवार्य है। हल्दी हो, कुमकुम हो, चावल हो, अष्टगंध हो, सिंदूर हो, पुष्प हो, अत्तर हो, सब हो, वो सब जो भी ओले पसंद हो वो सब चाहिए। अगर निर्गुण करते हो तो निर्गुण का टाइम नहीं पता हमें, क्या करो? ना तो सगुण होती है ना निर्गुण होती है, तो कौन सी भक्ति करोगे? इसीलिए जो सगुण निर्गुण के पास होती है वो जो पार वाली भक्ति करना मत। तो क्या करो? कान्हा जी तो चाहते हो, ठाकुर जी मिले, ये सबको आस है कि नहीं है? ठाकुर जी हमें मिले, राम जी हमें मिले, ऐसा सबको लगता है, लेकिन वो भक्ति से कभी मिलने वाले नहीं है। इसलिए भक्ति करो मत। तो क्या करो? भक्ति मत करो। वो मिलते हैं, बिना भक्ति भी मिल जाते हैं। तो क्या करो? बस सच्चे मन से सच्चे दिल से प्रेम करना सीख लो। ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। या दर्द के होते दो दे, या दर्द के होते
प्रेम करो, प्रेम करो। जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय निकाल के प्रेम कर लो श्री राम से। जब प्रेम करोगे, शबरी माँ ने भक्ति नहीं करी थी, गोपिका को भक्ति करी नहीं सकती थी, प्रेम किया था। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोई, लेकिन ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। प्रेम क्या क्या था? प्रेम ढाई अक्षर का शब्द है, लेकिन प्रेम प्रेम क्या होता है? प्रेम पाषाण दिल को दरिया बना देता, प्रेम वीराने को गुलिस्ता बना देता। मैं आप बीती कहता हूँ, किसी की सुनी सुनाई, प्रेम इंसान को भगवान बना देता। प्रेम इंसान को भगवान बना देते, इतनी शक्ति प्रेम में होती है। इसलिए भक्ति मत करो, बस उस भक्ति में प्रेम अनिवार्य होता है। बस प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, कोई नाता जोड़ लो उससे। और पता है ये क्या है? ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो उसका मानस रूप है, एक ग्रांथिक रूप है। कुछ भी मत करो, बस बस। और ये क्या है पता है आपको? ये संसार का सबसे बड़ा जादूगर। जादूगर समझ कि नहीं? जादूगर समझते हो कि नहीं समझते हो? ये विश्व का सबसे बड़ा जादूगर है, बस। और इसकी जादू बोले तो माया, इसकी जादू बोले तो माया। नचाती है, नचाती है, नचाती है, और फिर पतन के खाई में गिरा देती है। कुछ भी, बस बस उस पतन से बचना है, उस माया से बचना है, उस जादूगर की जादूगरी से बचना है। तो क्या करोगे? अगर हमारे लक्ष्मी नगर में कोई जादूगर आता है, क्या करता है पता है आपको? देखा होगा कभी आपने जादू करके, बचपन में देखा होगा। क्या करता था जादूगर? चौराहे पे अपना खेल, कागज लेता था, कागज, बस वो कागज को ऐसे ऐसे यूं घुमाए कि क्या उसके क्या बन जाते थे? नोट बन जाते थे। 2 के 5 के, तब 2 के 5 के नोट चलते थे। हमें बड़ा आश्चर्य होता था, बहुत आनंद भी आता था। क्या करते थे? उसके पास जाते थे और 2 रुपए का नोट मांगते थे, 5 रुपए का नोट मांगते थे। अज्ञान था, बाल्यावस्था थी, कुछ समझ में नहीं आता था। वो हमें पूछता था, बोलिए 5 रुपए का नोट मैं आपको दे दो तो क्या करोगे? हम कहते थे चॉकलेट खाएंगे। वो हंसता था। जब वो हंसता था तो उसकी हंसी का कारण हमें नहीं पता था कि ये क्यों हंस रहा है। ये विचार कभी मन में आता ही नहीं था कि ये तो कागज की भी नोट बना सकता है। तो फिर ये नोट बनाने के बाद जब वो खेल खत्म हो जाता तो हमसे पैसे क्यों मांगता है? ये तो खुद स्वयं पैसा बनाना जानता है। पैसा तो इसके पास हरदम होना चाहिए, तो फिर लोगों के सामने हाथ क्यों फैलाता है? ये समझ में नहीं आता था। लेकिन जो वो झूठी नोट होती थी ना, जो झूठा पैसा होता था, उसकी मोह में हम फंस जाते थे। वो नोट चलती नहीं थी, थोड़ी देर के बाद अगर जाके जेब से निकाल तो कागज का कागज ही बन जाता था। तो फिर एक बार हमने उनसे कहा था, बोले भैया जी, बोले क्या है? ये आपकी जादू हमें सिखा दो। ये जो नोट बनाने की जादू है, बस वो जादू हमें सिखा दो। क्या सिखाई होगी उसने? नहीं सिखाएगा। क्यों नहीं सिखाएगा? क्योंकि उसे डर है, उसे भय होता है। अगर ये जादू ये सीख जाएगा तो अपने पेट पे तो ये लात मारेगा ही मारेगा। बताओ
वैसे ही माया का पासा डालने का काम ये विश्व का जादूगर करता है। अगर उसकी जादूगरी समझना हो, उसे सीखना हो, तो उसके पास अगर जाओगे और बोलोगे, बोले प्रभु, बोले क्या है, आपकी जादूगरी सिखा दो, आपकी जादूगरी सिखा दो, क्या सिखा पाएंगे? नहीं सिखाएंगे। लेकिन अगर स्वयं कोई अपना हो, अगर मैं आपके पास आऊं और आपको कहूं कि मुझे आपका बिजनेस सीखना है, तो क्या सिखाओगे? नहीं सिखाओगे। लेकिन जब स्वयं कोई आपका अपना, जिसे आप चाहते होते हैं दिल से, वो आपके पास आए, अगर वो आपसे बोले भी या ना बोले, फिर भी आप उसे सिखाने की लालसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना होता है। इसलिए भगवान से क्या मांगे? विश्व का जादूगर, अगर उसकी जादूगरी, उसकी कारागरी अगर सीखना हो, तो उससे कुछ ना नाता जाओ, उसके बन जाओ। भक्ति नहीं, प्रेम कर लो, प्रेम कर लो। जब वो आपसे प्रेम करने लगेगा, तो कहीं सीखने की आवश्यकता, जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान समक्ष खड़े हो जाएंगे, भगवान तो प्रकट हो जाएंगे, और फिर भगवान बोलोगे, मांगो बेटा क्या चाहिए। अब ये सीधे सीधे और सही से जवाब देना। अगर यहाँ पे ठाकुर जी प्रकट हो जाए और बोलेंगे, लक्ष्मी नगर वालों कुछ मांग लो, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, कुछ मांग लो, क्या मांगोगे? बोलो, क्या मांगोगे? दिया तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या मांगोगे? मैं बोलता हूं कि आप क्या मांगोगे? एक पहला मांगोगे कि हमारा पूरा परिवार खुशहाली से रहे, हमारे हाथ पैर अच्छे रहे, हमें कोई दर्द तकलीफ ना हो, जो जो हम मन में इच्छा रखेंगे वो इच्छा तुरंत हमारी पूरी हो जाए। बस अच्छी शॉपिंग मिले, अच्छा घूमना हो, ये हो, वहां जाना, बस 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 बस, ये सब ये मांग है ना, दे देंगे, ठीक है, ले लो ले लो ले लो। अब दूसरी बात, ठीक है, नहीं लक्ष्मी नगर वालों, मेरा दिल नहीं भरा है, और कुछ मांग लो, और कुछ मांग लो। अब क्या मांगोगे? दूसरी बात, अब क्या मांगोगे? तो आप मांगोगे, प्रभु आप हमें आपकी भक्ति प्रदान कर दो। जो पहले मांगा था वो तो बिना हिचकिचाहट प्रभु ने दे दिया, आपको टेंशन नहीं लिया। लेकिन जब दूसरा मांगा तो प्रभु चुप हो गए। अब प्रभु चुप हो गए। प्रभु बोले, अब विचार कर रहे हैं। बोले, क्यों विचार कर रहे हैं? तो इसलिए विचार कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लक्ष्मी नगर मुझे अच्छा लगा है, लक्ष्मी नगर में मुझे घर बांधना है, मैंने मिट्टी का घर भी बांध लिया, आपके घर तो ईंट सीमेंट के है, अब मुझे उसे वो पुताई करनी है, मिट्टी नहीं है मेरे पास, मैं ये घर से पूरा लक्ष्मी नगर को, और मैं आपको कहूँ कि मुझे टोकरी भर मिट्टी चाहिए, क्या करोगे आप? मिट्टी दोगे कि नहीं दोगे? दे देंगे ना मिट्टी। क्यों दोगे? क्योंकि ये मिट्टी सिर्फ कौन से भाव की है? तो माटी बोले, नाम माटी है ना उसका, माटी बोले, दे दो। अगर मुझे घर का कूड़ा कचरा बाहर निकालना है, झाड़ू नहीं है मेरे पास, मैं झाड़ू मांगने आ जाओ, क्या करोगे? झाड़ू दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे, इतने कंजूस हो आप। झाड़ू टूटा फूटा भूषण भैया, दोगे कि नहीं दोगे? झाड़ू दे देंगे। मैं ये कहूँ कि मैं कल दुकान से नया लाऊं और आपका झाड़ू आपको लौटा दूं, क्या करोगे आप? लोगे मेरे पास से झाड़ू? नहीं लोगे ना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो झाड़ू है, जो मिट्टी है, वो आपके नजर में कैसे है? मोल भाव के है? नहीं है। अरे मिट्टी तो मिट्टी है, इसलिए तो घर से अगर निकले तो बाहर फेंक देते हैं। अगर वो कीमती होती तो क्या घर से बाहर होती? नहीं होती ना। दे देंगे, झाड़ू दे देंगे, क्योंकि कोई भाव नहीं है। वो रहे अपने पास, यहाँ ना रहे तो आनंद नहीं है, और गई तो दुख नहीं है।
ये मिट्टी है, ये झाड़ू है। तीसरे दिन शादी है रिश्तेदार में मेरे, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। अगर मैं आऊँ और आपको ये कहूँ कि भूषण भैया मेरे पास ना पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके गले की चैन उधार दे दो, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? चैन मांगी ना मैंने, देखो आ गया ना विचार। सचमुच मांग रहा हूँ नहीं, खाली फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर भी चुप हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि सच कथा होने के बाद हमारा चेन मांगेंगे। डरो है, ठाकुर जी ने पहले से मुझे चेन बना दिया है, कोई आवश्यकता नहीं। बस और एग्जाम्पल क्या करोगे आप? नहीं दोगे। ऐसा क्यों है? माटी दे दी, झाड़ू दे दिया, उसका कोई भाव नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इसलिए भगवान ने सब कुछ दे दिया, स्टेट दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, पैसा दे दिया, हीरा मोती जो भी है वो सब दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भगवान के नजर में वो माटी मोल होता है, भगवान के नजर में उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए भगवान बोलते जा जीव तू ये ले जा। लेकिन जैसे सोने की चेन मांगने पर आप चुप हो गए, तो भगवान भी वैसे चुप हो गए भक्ति मांगने पर। क्यों? क्योंकि जैसे आपका विश्वास मुझ पे नहीं है, वैसे भगवान का विश्वास हमारे और तुम्हारे पे नहीं है। इसलिए भक्ति नहीं देंगे, विचार करेंगे किसको देना है, किसको देना है। ये धन दौलत तो माटी मोले उनकी नजर में, क्योंकि लक्ष्मी जी सेवा करती है उन्हें, और जहां लक्ष्मी सेवा करती हो वहां का वैभव कैसा होगा। अगर लक्ष्मी की कीमत वहां पे अगर होती तो लक्ष्मी जी का स्थान प्रभु के हृदय में होता, चरण में नहीं होता। लक्ष्मी जी भक्ति करती है इसलिए चरण में होती है, और राधा जी प्रेम करती है इसलिए उनके हृदय में होती है। इसलिए जहाँ चरण हो वहां तो सुख होता है, लेकिन जो हृदय में हो वहां आनंद होता है। सुख नहीं होना है, आनंद ही होना है हमें, और वो आनंद केवल हमें सत्संग में मिलता है। आनंद कल हमने कहा था, यहाँ आनंद तो हमारे भीतर है, छिपा हुआ है, लेकिन वो कभी मिलेगा नहीं। तो जिस प्रकार मथानी लगा के माखन को निकालना है, उसी प्रकार मन को मथ के आनंद को बाहर निकालना है। और जिनके जीवन में आनंद आ जाता है वहाँ ब्रह्मानंद होता है, वहाँ ब्रह्मानंद होता है। और उस ब्रह्मानंद को खोजने के लिए सबसे पहले स्वयं की खोज अनिवार्य होती है। स्वयं को पहले खोजो, दूसरों के शरीर में, दूसरों के मन में मत जाको कि इसके मन में क्या चल रहा है। पहले अपना विचार करो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। नाम पूछूं मैं आपको, शरीर का नाम बताओगे, लेकिन ये जो चर्चा है यहाँ पे शरीर का कोई लेन देन नहीं होता है। यहाँ पे तो आत्मा और परमात्मा का शुद्ध मिलन का प्रतीक होता है। तो इसीलिए हमारे भीतर क्या है, ये संसार का नियम है भैया, ये संसार लोगों की बुराई खोजता है। और यहाँ कबीर जी बहुत सुंदर बातें आप बताते हैं। बुरा जो देखन में गया, बुरा जो देखन में गया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा मुझसे बुरा न हो, कबीरा मुझसे बुरा हो। बुरा जो देखने में गया बुरा न मिलिया, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए स्वयं की खोज करो, और जब स्वयं की खोज करोगे तो अपना रंग और उसका रंग एक हो जाएगा। जा श्याम रंग अपने आप एक हो जाएगा, तो उस रंग में हमें सद्गुरु मिलेंगे। और सद्गुरु क्या काम करते हैं? जैसे हम दीवार को पेंट करते हैं ना, पहले दीवार कैसी होती है? सीमेंट की होती है, वो अच्छी नहीं लगती है।
लेकिन वही दीवार में अगर रंग लग जाए, उसी दीवार में अगर कलर लग जाए, उसी दीवार में अगर पेंट लग जाए, तो वही दीवार कैसे लगती है? सुशोभित तो होती है, सुंदर लगती है। इसी प्रकार ये हमारी दीवार बिना छपाई की खड़ी है यहाँ पे, तो इसे छपाई लगा के इसे कलर करना है। तो रंग कौन सा? जो दुनिया के रंग होते ना, ये दुनिया के रंग में नहीं रंगना है। अगर दुनिया के रंग में रंगोगे तो पूरे बेरंग हो जाओगे, और जब बेरंग हो जाओगे तो कोई मैच नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर सदगुरु के हाथ में अगर ब्रश मारोगे और उसे कहोगे कि मुझे श्याम रंग से रंगा दो, तो अपने आप रंग जाओ। मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार। सुंदर भाव है ना यहाँ पे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, अपने रंग में रंग ले मेरे जन्म जन्म तक। एक बार उसके रंग में रंग जाए तो वो रंग में रंगो, पूरा जीवन गुजर जाएगा लेकिन वो रंग भी खत्म ना हो। तो वो रंग रंगाने का काम सदगुरु करेगा। तो आपसे आपका नाम पूछना, तो जब जिसके सर पे सदगुरु की कृपा बने जाए, जिनके ऊपर गुरु कृपा हो, वो ये शरीर का नाम कभी नहीं बताएगा। और फिर शिष्य पूछता है गुरुजी से कि गुरुजी आप कहाँ से हो? तो अब गुरुजी ने जवाब दिया, जहाँ पार ब्रह्म का खेल है, अगम निगम दियाले, बिनु बाती बिनु तेल है, मुझे अपने रंग में रंग दे मेरे यार।
मुझे अपना बना के देखो दिलदार सावरे। जो गुरुगामी होता है, जिनके सर पे गुरुजी की कृपा होती है ना, वो ये बात अपने आप समझ जाते हैं। गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो तेरे पास ही होता हूँ, लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ आज असली पता बता ही देता हूँ। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का खेल है। मैं उस देश में होता हूँ जहाँ पार ब्रह्म का माया ममता का खेल होता है। आगम निगम दिया बले बिनु बाती बिनु ते। बेटा मैं संसार बनाता हूँ, मैं संसार से बेड़ा पार भी लगाता हूँ, लेकिन मैं संसार से शरीर, इस संसार को शरीर से कभी स्पर्श नहीं करता हूँ, क्योंकि यह संसार ना तो किसी का हुआ है ना किसी का होगा। कहीं पति धोखा देके चला जाता है, कहीं पत्नी धोखा देके चली जाती है, कहीं मझधार में अटका के कहीं बेटा चला जाता है, कहीं बेटी चली जाती है। कोई सगा संबंधी साथ नहीं आएगा। इंसान अकेले आता है, अकेले चले जाता है, और जो जाने वाला होता है ये कभी ये विचार नहीं करता है कि मैं अगर इसे छोड़ के चला जाऊं तो इसे दुख होगा या सुख होगा। बस उसे तो प्रभु के इशारे पे नाचना पड़ता है। कठपुतली जो ठहरे ना बेटा आप लोग, बस जितनी चार्जिंग उस खिलौने में होती है ना, उतने देर तक वो खिलौना चलता है। जैसे चार्जिंग खत्म हो जाएगी, जैसे चाबी खत्म हो जाए, तो जहाँ जगह मिले वही लुढ़क के गिर जाता है। उस खिलौने के तरह आप होते हो, इसलिए हम वहां पे रहते नहीं है, हम रात रहते का जहाँ पार ब्रह्म का खेल। आगम निगम दिया बले बिनु बाती बिनु ते। अगम निगम दिया बले मतलब जलना, अगम का निगम का दिया जहाँ जलता है, वो दिया कैसा, उसमें तो ना तेल होता है ना बाती की जरूरत होती है, वो तो अपने आप जलते रहता है। और पता है उस ज्योति का नाम क्या है? वो ज्योति हमारे पास होती है। बस मैं आप लोगों को एक विनती करूँ, जो भी आप सुन रहे ना, बड़े गौर के साथ सुनो, दिल से सुनो, मन से सुनो, क्योंकि 7 दिन के बाद बस जो सुना है आपने, बस वो सुनने के प्रभाव से, वो याद से, वो आनंद से आगे की जिंदगी संवर जाएगी आपकी। गौर से सुनो, ये कोई ऐसा नहीं इधर से सुनो इधर से छूटो। और मेरी कथा का तो ये नियम होता है कि मैं ये कृष्ण क्या है, राम क्या, ये कथा नहीं सुनाता हूँ। जीवन की व्यथा दूर कैसे हो, बस इसकी दवा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बस आनंद कैसे आए, स्वांतम सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। दूसरा कितना आनंदी हो, नियम मैं लेन देन में रखता हूँ, हमें कितना आनंद आता है ये लेन देना होता है। अगम निगम, मैंने पहले कहा आत्म खोज करो, स्वयं खोज करो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ आए क्यों है, हमें कर्म कौन सा करना है, हमें सनातनी कैसे बनना है, हमें हमारा धर्म हमारे सर पे लेकर कैसे घूमना है, धार्मिकता क्या होगी, तात्विकता क्या होगी, सात्विकता क्या होगी, और इसके बाद में जो मोक्ष मिलता है वो मोक्ष क्या होता है, ये हमें सुनना है। क्यों? क्योंकि ये मुक्ति की कथा है। जीवन कैसे जिए ये राम कथा सिखाती है, और जब हमें मरना होता है तो मृत्यु कैसे हो ये भागवत कथा सिखा के जाती है। मुक्ति की गाथा है। जब मुक्ति मिलती है तो मुक्ति का मतलब ही त्याग होता है। सतगुरु कहते हैं, बोले बेटा कोई किसी का सगा संबंध नहीं है, अकेला आना है, अकेला रहना है, अकेले चले जाना है, कोई साथ नहीं आएगा। बस उस भाई से पूछो भाई जाने का दुख क्या होता है, उस बहन से पूछो भाई जाने का दुख क्या होता है, उससे पूछो जिसका पति चला जाता है, उस माँ से पूछो जिसका बेटा चला जाता है, उस माँ से पूछो जिसकी बेटी चली जाती है। ये अरे एक बात बोलो, जब अपनी बेटी दूसरे के घर विदा होकर चली जाती है तो वो दुख हम सहन नहीं कर पाते। अगर वो शरीर हमें हमेशा के लिए छोड़ चला जाए तो वो तकलीफ क्या होती है। यही तो कहते ना, अगम निगम दिया बले बिनु बाती बिनु ते। क्या होगा बेटा, वो दिया है वो जलता है,
और संसार में शरीर के पास होता है। आपके पास भी एक दिया है, आपके भीतर भी एक ज्योति है जो हमेशा जलती है, जलती है, जलती है। जिस दिन शरीर छूट जाएगा, जिस दिन ये ज्योति बुझ जाएगी, ज्योति तो कभी बुझेगी नहीं, लेकिन जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा उस दिन वो ज्योति भी आपको छोड़ के चली जाएगी। क्या होगा? कौन सी ज्योति होगी? उस ज्योति का नाम है आत्मज्योति, जो हमारे भीतर सदा के लिए होती है। लेकिन जब सद्गुरु कृपा करते हैं तो पता है क्या है? पहले परीक्षा देनी पड़ती है। साधारण बात नहीं है परीक्षा। मैंने कल कहा था, अगर दूसरी कक्षा में बैठना हो तो पहले परीक्षा देनी पड़ती है। गुरुजी हमें अगली कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे, परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी। लेकिन इसी प्रकार अगर इस जीवन से छूटना हो, अगर हमें मोक्ष पाना हो, अगर हमें मुक्ति पाना हो, तो क्या ये साधारण बात काम में आएगी? नहीं आएगी। साधारण क्या करना है? परीक्षा देनी पड़ेगी। जब परीक्षा दोगे तब जाकर, अरे सोने को पूछो ना, जब वो अग्नि में जाता है, सुनार से अग्नि में डालता है, तो सोने को पूछो तकलीफ क्या होती है। पहले तो वो सोना बहुत चिल्लाता है, रोता है, दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये मेरी कीमत बढ़ाने के लिए सब हो रहा है। और पता है जब वो सोना आग में से तप के निकलता है तो वो सोने की कीमत ज्यादा बन जाती है, तब जाके उसका स्वीकार कोई भी कर लेता है। अगर आपके पास एक बड़ा सोने का बिस्किट हो तो क्या वो गले में डाल के घूमोगे? नहीं घूमोगे। क्या करोगे? उसका आभूषण बनाओगे। जब वो आग में तप के आभूषण बनता है तब उसकी मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है। उसी प्रकार सद्गुरु पहले परीक्षा की आग में आपको डाल देंगे। जितनी जितनी परीक्षा होगी उस परीक्षा में जैसे जैसे आप उत्तीर्ण हो जाओगे वैसे वैसे आपकी कीमत बढ़ेगी, वैसे वैसे कीमत बढ़ती जाएगी। और जब परीक्षा होती है तो पता है जब ये शिष्य घर जाने के लिए निकलता है तो सद्गुरु कहते हैं, अब सद्गुरु को, गुरु जी को प्यास लगी है ना, तो गुरु जी पानी मांगते हैं पीने को, जल की मांग करते हैं। बेटा मुझे प्यास लगी है, जाओ थोड़ा सा जल लेके आओ। तो क्या किया? ये शिष्य जो है हाथ में झाड़ी उठाता है। झाड़ी समझते हो ना? वो कमंडल, तो झाड़ी उठाई, कमंडल उठाया और उसे लगता है कि अब मैं किसी कुएं के ऊपर जाऊं, किसी जलाशय के पास जाऊं, किसी सागर के पास चला जाऊं, लेकिन मेरे गुरुजी की प्यास बुझाने के लिए मुझे जल लाना है। तो हमारे गुरुजी हमें बोलते हैं, शिष्य को कहते हैं, नहीं जाना बेटा, नहीं जाना, नहीं जाना बेटा, नहीं जाना, किसी सागर के भीतर नहीं जाना। लेकिन फिर भी झाड़ी भर कर लाना और मेरी प्यास को बुझाना। आज्ञा तो दे दी, अनुमति तो ये थी कि सागर के पास नहीं जाना, नदी में नहीं जाना, कुएं में नहीं जाना, लेकिन झाड़ी भर कर लाना बेटा और मेरी प्यास बुझाना। तो बोलो, तो कौन सी झाड़ी भरोगे? कौन सा जल पिलाओगे गुरुजी? कैसी प्यास बुझेगी गुरुजी? यही तो परीक्षा है, यही परीक्षा है, यही परीक्षा है। क्या करोगे? इसीलिए कथा नहीं, जो कथा में जो सार होता है, अज्ञान रौत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसाय। बस जो कथा का सार होता है उसे श्रवण करो। बोलो, कौन सा जल पिलाओगे? कौन सा जल पिलाओगे? नदी के ऊपर तो नहीं जाना है। तो एक बात बता दे, भक्ति की झाड़ी में प्रेम का जल लेके आना और उस प्रेम के जल से मेरी प्यास बुझाना। अब कहते कि मुझे ठंड लग रही है और फिर कहते हैं नहीं जाना बेटा, नहीं जाना, किसी जंगल में नहीं जाना, बांध कर लाना बेटा और
मेरी चंड बनाना। बोले जंगल में मत जाओ, लकड़ियां समेट करके मत लाओ, लेकिन आग को बुझाओ। तो बताओ कौन सी आग, कौन सी आग सदगुरु को दोगे तब जाके सदगुरु की ठंड बुझेगी। उस आग में क्या डालोगे? तो अहंकार की आग बोले, क्रोध की अग्नि में अहंकार की आहुति डाल दो। जब अपने भीतर का सूक्ष्म अहंकार छूटेगा तब जाके सारी बात अपने आप समझ जाओगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी कथा सुनो मत, जो कथा में जो कोई सूक्ष्म सार होता है बस उस सूक्ष्म सार को सुनो। नैमिषारण्य में कथा थी, 88,000 सूत शौनक थे, और ये शौनक जी बोलते सूर्य जी को, अज्ञानद्वांत विद्वांस कोटि सूर्य समप्रभ सुताया ही कथा सार मम करे कथा तो बहुत सुनेंगे, बहुत कथा सुनेंगे, लेकिन उद्धार नहीं हुआ है प्रभु। अब ऐसी कथा का सार हमें सुनाओ जिस कथा से हमें आनंद मिले जाए। अब मैं आपको एक सीधा साधा प्रश्न पूछूं, मुझे एक बात बताओ, आपको सब्जी कौन सी पसंद है ज्यादा? कौन सी, सूखी या रस्से वाली? सूखी मजा नहीं आता उसमें। बोलते भैया मुझे पता है आप पीछे बैठे हो लेकिन बहुत विचार कर रहे हो। अब क्या जवाब? रामू भैया किधर है? हाथ ऊपर करो, कहाँ है? राधे राधे। कौन सी सब्जी पसंद है आपको? चलो उतने दिन से तो आवाज नहीं आएगी, होता है कुछ। आप बोलो, हुआ कौन सी है? वह सब्जी बहुत मस्त बनाती है। चलो 2 मिनट सुमिरन कर लेते, उसके बाद में बताओ। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, कृष्ण नाम विषय तो बोल बोल की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, कृष्ण नाम विषय तो बोल बोल की, कृष्ण नाम विषय तो बोल बोल की। राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, राम नाम लड्डू गोपाल नाम की, कृष्ण नाम विषय तो बोल बोल की, कृष्ण नाम विषय तो बोल बोल की। राधे राधे।
गोपाल नाम की, कृष्ण नाम मिश्रे तो घोल गोपी, कृष्ण नाम मिश्रे तो घोल गोपी। राम नाम लड्डू गोपाल नाम के, राम नाम लड्डू गोपाल नाम के, कृष्ण नाम विचरे जो गोल गोपी, कृष्ण नाम विचरे जो गोल गोपी, कृष्ण नाम विचरे जो गोल गोपी, कृष्ण नाम विचरे जो राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्रे तू घोल घोल पी। जब ये कृष्ण नाम की मिश्री आप पीने लगोगे तब जाके सब समझ में आएगा। लेकिन ये तो पूरा मीठा मीठा हो गया ना, वो ये पूरा मीठा मीठा हो गया, लेकिन कुछ उसके साथ नमकीन भी होना आवश्यक है, पता है कि नहीं? तो चलो नमकीन में सब्जी आपको कौन सी, मैं भूला नहीं हूँ, भूलता नहीं हूँ कभी। 10 साल पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला था वो भी मुझे याद है आज भी। हाँ बोलो कौन सी सब्जी? आलू की, पातोड़ी की, रस्से वाली। तो चलो 2 टाइप की पातोड़ी होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। अगर अपने अमरावती में पाटोड़ी खाओ तो उसमें वो होता है, जो पाटोड़ी बोलते हैं ना वो होता है। अगर अकोला डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ तो उसको वो पानी पानी होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो सही सही बोलो सब्जी खाने वाले, सब्जी खाने वाले सही सही बोलो। जो स्वाद होता है वो रस्से में होता है या फिर वो बैंगन में होता है या आलू में होता है या पाटोड़े में होता है। जो असल स्वाद होता है रस्से में होता है, सूखी सब्जी में जो ग्रेवी होती है ना, फिर आप स्वाद से नहीं खाते हो। अगर स्वाद से खाओ तो पता चलेगा। बैंगन की सब्जी कितनी भी सुंदर बनाओ, लेकिन जो स्वाद होता है असल में रस से भी होता है। क्योंकि वो बैंगन का स्वाद नहीं होता है, वो मसालों का स्वाद होता है। वो लगता तो है बैंगन में, लेकिन वो ऊपर से लगता है, भीतर से नहीं लगता है, इसलिए उसमें स्वाद। और लेकिन जो रस्से में जो पूरा मसाला वो पूरा, राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री तू घोल घोल पी। वो बनाना पड़ेगा, जब घोलोगे तब जाके, है ना? उसी प्रकार ये जो कथा है ना, ये कथा उस भाजी का रस्सा है, उसकी ग्रेवी होती है, इसीलिए वो सार, उसे तो सार बोलते हैं, सार रसा, उल्टा बना दो सार। इसीलिए सुधाख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम रसायनम सारम रसा रसायनम। जितना उसे उल्टा सीधा करोगे उतना ही। इसलिए स्वाद लेते रहो, स्वाद लेते रहो, स्वाद लेते रहो, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और ये कथा आनंदमयी कथा है। और अब पता है इस कथा में श्री गणेशा नहीं है, बिल्कुल श्री गणेशा नहीं है। पहला श्लोक तो मैंने बोल दिया था। अब श्री गणेशा क्यों नहीं है इस कथा में? कोई भी ग्रंथ पढ़ो, कोई भी पोथी पढ़ो तो पहले श्री गणेशा आता है, लेकिन भागवत जी में श्री गणेशा नहीं। ऐसा क्यों होगा? क्या रहस्य होगा इसका? अब इसमें श्री गणेशा नहीं है, कारण तो होगा ना कुछ ना कुछ। तो बोला ऐसा क्यों? तो भागवत जी को अगर लिखा है तो वो लिखा है प्रत्यक्ष गणेश भगवान ने।
अब गणेश भगवान अगर इसे लिखेंगे तो स्वयं का नाम तो नहीं डालेंगे नहीं इसमें, नहीं। अगर कोई आप कोई ग्रंथ लिखोगे तो ऐसा डालोगे श्री भूषणाय नमः, नहीं, भगवान का नाम डालोगे, ऐसा नाम डालोगे। अगर श्री अंकुशाय, श्री वैभवाय, श्री रूपेशाय नहीं डालोगे ना ऐसे। इसलिए गणेश भगवान बोलते हैं अगर मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं, अगर मैं मेरा ही नाम डालूं तो ये अहंकार होगा, इसलिए मेरा नाम है। व्यास जी विचार करते ये जगत की कल्याण का ग्रंथ है, गणेश जी का होगा। अब गणेश जी की सवाल क्या है? मूषक, क्या बोलते हैं उसे? चूहा बोलते हैं। अब ये चूहे पे सवार होके आता है, तो इसलिए व्यास जी को गणेश भगवान कहते, बोले व्यास जी मैं आपका ग्रंथ लिखूंगा तो से, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी शर्त है आपकी?